परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा होने पाए। एक और बार आपके सामने आने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। आज भी परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए मैं चाहूँगा। मेहरबानी से मेरे साथ आप अपने बाइबल को निकाल करके मेरे साथ जिन वचनों को मैं पढ़ूँगा उन वचनों को आप भी देख करके, जो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर आप जो विश्वासी हैं आपसे किन बातों को चाहता है उन बातों को करने के लिए परमेश्वर में सहायता करने पाए। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उन तमाम लोगों के अंदर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाली बातें होना चाहिए। मसीहत जीवन ही विश्वास में आधारित है। अगर एक व्यक्ति के अंदर विश्वास की बातें नहीं है, वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला या यीशु का अनुकरण करने वाला करके हम नहीं कह सकते हैं। आप विश्वासी हो, कोई भी क्यों न हो, अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले, आप सेवक क्यों न भी हो, लेकिन आपके अंदर परमेश्वर चाहने वाला विश्वास जरूर होने की जरूरत है। क्योंकि हमारे अंदर अगर विश्वास नहीं है, हम परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इसलिए हमारे अंदर उस विश्वास हर समय में, हर बात में, हर जगहों में, हर एक विश्वासियों के अंदर, हर एक परमेश्वर के लोगों के अंदर विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन बातों को कभी हम इनकार नहीं कर सकते हैं, इसको भूलना भी नहीं है। इसलिए परमेश्वर के वचन से आज विश्वास के बातों को थोड़ा बहुत आपके सामने रखने के लिए चाहूंगा। हमारे अंदर किस प्रकार के विश्वास को परमेश्वर चाहता है। जो विश्वासी है उनके अंदर परमेश्वर चाहने वाले उस विश्वास जो परमेश्वर चाहता है, उन बातें हमारे अंदर किन किन बातों में होना चाहिए या किस प्रकार होना चाहिए, उन बातों को थोड़ा बहुत आपको समझाने के लिए मैं चाहूंगा परमेश्वर में सहायता करने पाए। एक वचन को पहले आपके लिए पढ़ देता हूं। इब्रानी के पत्री उसका 11वें अध्याय पहला पद को आपके लिए पढ़ रहा हूं। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। यहां बाइबल साफ साफ बतलाती है, यहां लिखा है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय करके लिखा है। जिस बातों को हम कभी देखे नहीं है, लेकिन हमारे अंदर अगर कोई कुछ कहता है, उन बातों को कभी देखे नहीं है, लेकिन हम आशा लगा के बैठे हैं इस प्रकार की बातें हो सकता है, या ये चीज हकीकत है, ये होगा, ऐसे हम विश्वास करते हैं या हमारे मन में ठान लेते हैं जिन बातों को हम देखे नहीं है, कभी जिंदगी में नहीं देखे हैं। और नीचे की बातों को देखते हैं, और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास वो होता है जो अंधे की बातों को, चीजों का प्रमाण है विश्वास। परमेश्वर के नाम को महिमा होने पाए। परमेश्वर को या यीशु मसीह को आप और हम कभी नहीं देखे हैं, हमारे जिंदगी में या हमारे पीढ़ी के लिए कोई नहीं देखा है, लेकिन उनके वचन में जो भी बातें लिखी गई है उन बातों को हम वैसे ही विश्वास करते हैं। हाँ, यीशु थे और यीशु है और यीशु फिर आने वाला, इन बातों को भी ऊपर भी हम विश्वास करते हैं, इन बातों के ऊपर भी हम विश्वास करते हैं। परमेश्वर के नाम को महिमा होने पाए। हर एक जनों के अंदर या हर एक जन के अंदर जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, ये विश्वास बहुत ही जरूरी है। हम विश्वास करते हैं करके कहना पर्याप्त नहीं है, या हम विश्वासी करके कहना पर्याप्त नहीं है, लेकिन हम उस यीशु मसीह के ऊपर सारे बातों में विश्वास करना है। हमारा परिस्थितियों कैसे भी क्यों न हो, उन तमाम बातों में हम विश्वास करने की जरूरत है। परमेश्वर के नाम को महिमा आने पाए। एक और बात को परमेश्वर के वचन से पढ़ करके सुनाने के लिए मैं चाहूंगा। रोमियो के पत्री उसका 10वें अध्याय उसका 11 पद को हम पढ़ेंगे। रोमियो के पत्री 10वें अध्याय उसका 11वां पद। यहां लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। हम पहले देखे थे विश्वास क्या है, लेकिन यहां लिखा है विश्वास करने वाले कभी लज्जित नहीं होगा। जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, यीशु के ऊपर भरोसा रखता है, वो कभी भी लज्जित नहीं हो सकता, क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वालों को वो कभी नहीं छोड़ता। यहां लिखा है वो लज्जित नहीं होगा, वो लज्जित हुए उसे लज्जित होने नहीं देता है, क्योंकि हर परिस्थिति में उस यीशु मसीह हमारे संग होकर के हमारे सारे बातों को करने वाला परमेश्वर है। लेकिन कई बार जो हमारे विश्वास किस प्रकार रहता है, हम थोड़ा सा सोचने की जरूरत है।
कई बार कहते हैं हाँ हो जरूर विश्वास करते, शायद हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा वो विश्वास नहीं है। लेकिन हमारे अंदर किस प्रकार विश्वास होना चाहिए? हाँ, ये बात यीशु मसीह से मैं प्रार्थना कर दिया हूं या कर रहा हूं, इन बातों के लिए यीशु मसीह मेरे लिए जब समय सही समय आएगा उस समय में मेरे लिए उस यीशु मसीह इन कार्य को पूरा करेगा। यही विश्वास है। शायद होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो पर भी ठीक है, होगा तो ठीक है, अगर नहीं भी होगा तो ठीक है, यह विश्वास नहीं है। एक माताजी थे, मैं आपको एक कहानी सुनाने के लिए मैं चाहूंगा। एक बुजुर्ग माताजी थी, वो बहुत ही परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाली करके कहने से प्रार्थना में आगे रहती थी। वो एक बात जो है उनके मन में एक दिन उनके मन में एक बात आई। उनके घर के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ पाया जाता था। उस पहाड़ को जब कभी देखती थी, इसको बहुत परेशान होती थी, ये हमेशा परेशान होती थी इस पहाड़ को देखते ही। तो एक दिन सोची कि परमेश्वर के वचन में तो लिखा है अगर आय के दाने के बराबर तुम्हारा विश्वास हो, पहाड़ से अगर कहा जाए, पहाड़ से कहें वो टल जाए तो वो चला जाएगा करके लिखा है। तो हम क्यों नहीं कहें या क्यों नहीं प्रार्थना करें उस विश्वास के साथ। उस बुजुर्ग माँ जो है अपने जो दरवाजा, जिस दरवाजा खोलने से पहाड़ दिखता था, उस दरवाजा को उसने बंद की और दीवार की ओर अपने चेहरा को रख करके उसने प्रार्थना करना शुरू की। आधा घंटा प्रार्थना की और जो है आधा घंटा 1 घंटा में परिवर्तित हुआ। उसके बाद लौट करके धीरे से आकर के अपना दरवाजा को उसने खोली। जैसे ही खोली तो उस पहाड़ में कोई परिवर्तन नहीं था, उस पहाड़ वहीं पर था। तो बुजुर्ग माता जी ने कही हाँ ये तो पहले मैं जानता था, इस बात ही तो मैं पहले जानता था, मैं प्रार्थना करने के पहले जानता था ये पहाड़ नहीं जाएगा। इसी प्रकार कई लोगों का विश्वास पाया जाता है। कई बार हम परमेश्वर के सन्मुख में जाते हैं, हम कहते हैं हम विश्वासी है या परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले हैं, लेकिन कई बार इस बुजुर्ग माता जी जैसे हम विश्वास करने वाले हैं, ये तो होगा नहीं लेकिन फिर भी प्रार्थना कर देंगे, परमेश्वर मेरे लिए कार्य कर नहीं सकता है फिर भी जो है हम प्रार्थना कर देंगे। ये आपका विश्वास बिना प्रार्थना बेकार है। मेरे प्यारों, आप विश्वास के साथ जो कुछ मांगेंगे उससे देने के लिए यीशु मसीह ने वायदा किया है। परमेश्वर के नाम को महिमा होने पाए। क्या उस प्रकार हम विश्वास कर सकते हैं? हाँ, ये बात मैंने प्रार्थना किया है, ये बात अगर परमेश्वर की इच्छा से है, ये बात मेरे लिए मिलेगा, उस विश्वास हमारे अंदर पाया जाता है। परमेश्वर के नाम को महिमा होने पाए। उस प्रकार का विश्वास को परमेश्वर चाहता है। एक और बात को मैं आपको पढ़ करके सुनाने के लिए चाहूंगा। विश्वास उस प्रकार होना चाहिए जो बाइबल के अंदर एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं, इब्राहिम को परमेश्वर ने वायदा किया था, मैं तुझे बहुत बड़ा जाति बनाऊंगा, तेरे चलते इस दुनिया के सारे लोग आशीषित होंगे। इन तमाम बातें जब परमेश्वर अब्राहम से कह रहा था, उसका एक भी संतान नहीं था, कोई नहीं था, बुजुर्ग हो गए थे। उस समय में भी उसने विश्वास किया, परमेश्वर अगर कहा है मुझे बहुत बड़ा जाति बनाएंगे करके अगर कहा है, इन बातें परमेश्वर के द्वारा मेरे जीवन में संभव है, इस बातों को उसने विश्वास किया। ना केवल विश्वास किया, उसी बातों को मन में लगा कर रहा, लेकिन बहुत साल इंतजार करना पड़ा, लेकिन उसका विश्वास में जरा सा भी कमी नहीं हुआ, आखिर तक विश्वास योग्य रहा और विश्वास करते भी रहा। परमेश्वर के नाम को महिमा होने पाए। आखिर में परमेश्वर उसका बुजुर्ग अवस्था में परमेश्वर एक लड़का को दिया, एक सुंदर लड़का को दिया। बुजुर्ग अवस्था में इब्राहिम और उनका पत्नी दोनों बुजुर्ग थे, फिर भी परमेश्वर असंभव को संभव में परिवर्तित किया। जब हम विश्वास करते हैं, असंभव को संभव में परिवर्तित करने वाला परमेश्वर है। आपसे और हमसे मनुष्य जिस बातें संभव नहीं है, उन बातों को संभव में परिवर्तित करने वाला परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर है। क्या आप और हम उस प्रकार विश्वास कर सकते हैं? क्या आप और हम जो है उस विश्वास को हमारे अंदर ला सकते हैं जिस विश्वास इब्राहिम के अंदर पाया जाता था? हाँ, मैं बुजुर्ग होने के बावजूद भी मेरे द्वारा संतान को परमेश्वर दे सकता है। असंभव है, मनुष्य ये कभी नहीं हो सकता है, लेकिन उसने विश्वास किया। परमेश्वर के नाम को महिमा होने पाए। उसने पाया और जो है
एक सुंदर लड़का को दिया करके मैंने कहा। लेकिन एक और बात को आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर जिस किसी से प्रेम रखता है उसे परमेश्वर परखता भी है, परमेश्वर उसे जांचता भी है। क्या ये कितना दूर हमारे ऊपर विश्वास करता है, या हमारे ऊपर कितना ये भक्ति रखा है, या ये नहीं तो ये कितना दूर हमारे ऊपर भय रखा है। परमेश्वर के नाम को मैं माने, भय का मतलब ये नहीं है कि हमारे परमेश्वर जो है हमें खत्म कर देंगे या हमें मार डाल, ये भय नहीं। जो परमेश्वर के प्रति जो भय कहते हैं, हमारा ये विश्वास भी कहला जाएगा। उनके ऊपर रखने वाला विश्वास भी उस भय में चले आएगा। मेरे प्यारों, क्या हम उस प्रकार विश्वास रखने वाले हैं? उस अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, जिस बेटा से तुम प्रेम रखे हो उस बेटा को ले जा करके मैं जिस पहाड़ को दिखाऊंगा उस पहाड़ पर ले जा करके उसे बलि चढ़ाना करके कहा था। अगर आप और हम होते तो क्या कहते? हे प्रभु, क्यों मेरे साथ इस प्रकार की बातें होती है, क्यों मेरे साथ ऐसा किया है? कई प्रकार का प्रश्न को हम उठाते, क्योंकि इस बुढ़ापा में परमेश्वर ने दिया है। अब कहता है एक ही संतान दिया, उसको भी बलि चढ़ाने के लिए कहता है। मेरे प्यारों, इब्राहिम कुछ भी नहीं कहा, इतना तक वो अपनी पत्नी से भी नहीं कहा। सीधे भोर होते ही अपने बेटा और जो भी चीज को वहां बलि चढ़ाने का जरूरत है उन तमाम बातों को लेकर के वहां से निकल पड़ा। परमेश्वर के नाम को महिमा पाए। बलि चढ़ाने के लिए सारी तैयारियां जब करके पूरा किया, उसने चूरी उठाया, उस अपने प्रिय पुत्र को मारने के लिए उसने जब चूरी उठाया, उसी समय परमेश्वर ने रोका। वही विश्वास, मेरा परमेश्वर मेरे लिए अगर दिया है इससे बढ़ करके दे सकता है। परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करने वालों को परमेश्वर परखता भी है। एक ही बात को मैं कह करके अंत करने के लिए चाहता हूं। एक बहन जी सोनार के यहां गई, वो जाकर के देखने लगी ये सोनार क्या करता है। उसने एक सोना का टुकड़ा को लेकर के उसको आग में डाला। वो देखते रहा, उसको कभी उठाता था फिर उसी के अंदर डालता था। ये देखते देखते उस बहन जी ने ये पूछी, क्या आप इसको बनते समय में आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहता हूं, यहीं पर रहता हूं, इसको देखते रहता हूं, आखिरी तक रहता हूं। मेरा चेहरा इसमें जब तक नहीं दिखता है उस समय तक मैं उसको देखते रहता हूं। जब मेरा चेहरा दिखता है हम समझ लेते हैं ये बहुत ही शुद्ध हो गया। वैसे मेरे प्यारों, हमारी जिंदगी में जितना भी परेशानी या हम परीक्षा में होकर के जाते हैं, इस बातों को भूलिएगा नहीं, हमारा परमेश्वर हमारे संग रह करके, हमारे साथ रह करके हमें संभालने वाला परमेश्वर है। हमें परीक्षा देकर के दूर हटने वाला नहीं है। आपको बना करके अपने कार्य के लिए इस्तेमाल योग्य बर्तन के रूप में बनाने के लिए वो परमेश्वर आपको देखते रहता है। हमारा परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास करते हैं, आपका विश्वास पक्का हो, आपके अंदर अविश्वास की बातें नहीं हो, लगातार परमेश्वर में विश्वास रखिएगा। परीक्षा में भी आप स्थिर रहने के लिए परमेश्वर आपको सहायता और मदद करने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।